नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पत्रकार रवीश कुमार क्या अब लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं और क्या अब टीवी के बाद वो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले हैं। दरअसल ये जो चर्चा है वो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि अभी हाल ही में रवीश कुमार ने बीसीसी को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में जब एंकर सवाल पूछते हैं कि क्या आप राजनीति में आपके आने के विचार हैं, क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि हालांकि अभी किसी पार्टी ने मुझे ऑफर नहीं किया है, लेकिन अगर मैं जब टीवी में रह करके सवाल पूछ सकता हूं और मुझे हटाया जा सकता है, पूरे के पूरे ब्रांड को खरीदा जा सकता है, तो कल्पना कीजिए मैं लोकसभा में हूं, उनके सामने खड़ा हूं और लोकसभा तो कोई खरीद नहीं सकता। जिसके बाद से अब यह आंकलन लगाया जा रहा है कि क्या रवीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि लगातार वो जब से 1 महीना होने को आ चुका है उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है और इस दौरान उन्होंने कई चैनल और कई यूट्यूबर्स को अपने इंटरव्यू दिए हैं और इस दौरान वो एक बात का जिक्र जरूर करते हैं और उनका यही कहना रहता है कि एनडीटीवी को गौतम अडानी ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए खरीदा है ताकि वो रवीश कुमार को वहां से हटा सके या फिर रवीश कुमार को मना सके कि वो सरकार की तारीफ करे, मोदी सरकार के फेवर में अपनी बातें कहे। ये जो उनका कहना है हर इंटरव्यू में साफ तौर से सुना जा सकता है। इसके साथ ही जब एंकर उनसे सवाल पूछते हैं, आपने तो करण थापर के साथ एक इंटरव्यू दिया था द क्विंट में और उनसे जब आपने ये पूछा था और आपको बोला था कि क्या गौतम अडानी और अडानी ग्रुप्स ने एनडीटीवी इसलिए खरीदा ताकि आपको खामोश कराया जा सके, जिसके बाद रवीश कुमार ये कहते हैं कि हाँ ये जरूर हुआ है, मुझे खरीदने के लिए हजारों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं ताकि मुझे या तो खामोश कर दिया जाए या तो मैं मोदी सरकार के फेवर में बोल सकूं। और हालांकि ये मोदी और गौतम अडानी के बीच में क्या बातचीत रही होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो चीजें हैं वो सिर्फ इसलिए की गई हैं ताकि एनडीटीवी ब्रांड को खरीदा जा सके, रवीश कुमार को खरीदा जा सके, लेकिन मैंने इस्तीफा दे दिया। अब को लेकर के जब चर्चा हुई और उनसे पूछा गया तब वो कहते हैं कि मैंने ये चीजें गुस्से में कह दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को एनडीटीवी से बड़ा ब्रांड समझता हूं। दरअसल ये चर्चा हो रही थी कि पूरे के पूरे एनडीटीवी ब्रांड को गौतम अडानी द्वारा खरीदा गया है, लेकिन रवीश कुमार हर जगह ये बोले जा रहे हैं कि सिर्फ उन्हें खरीदने के लिए एनडीटीवी ब्रांड को खरीदा गया है, जो कि अपने आप में रवीश कुमार की एक गलतफहमी है। और जिस तरीके से एनडीटीवी को गौतम अडानी ने खरीदा है तो एनडीटीवी ने कहीं ना कहीं लोन लिया था और वो लोन की रकम चुका नहीं पाए थे, जिसके बाद अडानी ग्रुप्स ने एनडीटीवी से अपने शेयर्स खरीद लिए थे और इस बात को लेकर के चर्चा की जा रही थी अगस्त से ही। अगर रवीश कुमार को ये चीजें पता थी तो सवाल ये उठता है कि रवीश कुमार ने अगस्त में ये इस्तीफा क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये सारी बातें लगभग तभी क्लियर हो चुकी थी कि अब सारा का सारा अडानी ग्रुप जो है वो एनडीटीवी ब्रांड को खरीद सकता है और ये बातें लगभग कंफर्म भी मानी जा रही थी। लेकिन जब चीजें देखने को होती है कि प्रणव रॉय और राधिका रॉय अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं, तब जाकर के रवीश कुमार हटते हैं वहां से ताकि इनको पहले हटाया ना जाए और जिसके बाद लोगों के बीच सहानुभूति बटोर सके कि मैंने इस्तीफा दिया है, मैंने खुद एनडीटीवी से रिजाइन किया है, ये बातें कह सके। बता दें कि सोशल मीडिया में इस वक्त तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि रवीश कुमार ये मानना ही नहीं चाहते कि उससे भी अच्छे पत्रकार हैं, वो सिर्फ मैं के अहंकार में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से वो तमाम न्यूज चैनल्स में जा रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि सिर्फ मुझे खरीदने के लिए गौतम अडानी ने पूरा का पूरा एनडीटीवी ब्रांड खरीद लिया। इसी के साथ ही जब ये पूछा जा रहा है उनसे कि आपने इतने सालों तक एनडीटीवी में काम किया है, आपने कुछ अच्छे एक्सपीरियंस महसूस किए होंगे और इसी के साथ ही कुछ बुरा जरूर हुआ होगा आपके साथ में एनडीटीवी में, इसके जवाब में वो कहते हैं कि मैं सिर्फ अच्छी बातों को ही जिक्र करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को प्रणव रॉय ये सोचने लगे कि मैंने चिट्ठी छाटने
वाले एक व्यक्ति को एंकर बना करके या फिर पत्रकार की पोस्ट दे करके कोई गलती की है। इसी के साथ ही वो कई सारी बातों का जिक्र करते हुए सीधे तौर पर लोकसभा का जिक्र करने लगते हैं और कहते हैं कि लोग आज मुझे तेल, घी, लैपटॉप, फोन तमाम चीजें ला करके दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आप रख लो, लेकिन मैं सवाल पूछता हूं और पूछता रहूंगा, क्योंकि कल्पना कीजिए मैं लोकसभा में खड़ा हूं, हालांकि उन्होंने एनडीटीवी ब्रांड खरीद लिया, लेकिन मैं अगर लोकसभा में कल को उनके समक्ष खड़ा हो जाऊं और उनसे सवाल पूछूं तब तो वो लोकसभा को खरीद नहीं सकते। जिसके बाद तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर रवीश कुमार को लताड़ भी लगाई और सीधे तौर पर कहना है कि बड़े से बड़े जो राजनीति, फिर वो राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, हमेशा से मोदी के सामने टिके रहने की कोशिश करते हैं, मोदी के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार जीत जो होती है वो नरेंद्र मोदी की होती है। फिर चाहे आप 2014 का इलेक्शन देख लें, 2019 का इलेक्शन देख लें, ये तमाम चीजें इस बात का सबूत है। आपको बता दें कि रवीश कुमार ने हालांकि इस बात का भी खुलासा किया है कि वो राजनीति में तो जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी पार्टी ने उन्हें इनवाइट नहीं किया है, किसी भी पार्टी ने उन्हें निमंत्रण नहीं दिया है। बता दें इसी के साथ ही रवीश कुमार से एक और सवाल पूछा गया और उनसे पूछा जाता है कि एनडीटीवी जब अडानी ग्रुप्स को हैंडओवर हो गया पूरी तरीके से, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि अब आपको काम करने में आजादी नहीं मिलेगी। जिसके बाद उन्होंने गौतम अडानी के एक इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जो सरकार काम करती है जरूर उनका विरोध मीडिया चैनल्स को करना चाहिए, लेकिन अगर सरकार कुछ अच्छा काम भी करती है तो उनकी तारीफ करने का गट्स भी उन मीडिया चैनल्स को होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इशारा मेरी ओर था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब मुझे आजादी नहीं मिलेगी और मैंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। हालांकि जिस तरीके से गौतम अडानी ने बात कही थी वह कहीं ना कहीं सच भी साबित होती है कि अगर आप सरकार का जो सवाल है वो पूछ रहे हैं, अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो आप उस चीज को दिखा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार कोई भी हो, वो चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, अगर वो कोई भी अच्छा काम कर रही हो तो उसका भी दिखाना जरूर होता है, सरकार की तारीफ भी करना जरूरी होता है और ये चीजें जनता तक पहुंचाई भी जानी चाहिए। इसको लेकर के रवीश कुमार जवाब देते हुए कहते हैं कि ये चीजें जो है वो मुझसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं सरकार का विरोध नहीं करता हूं, सरकार से सवाल करता हूं। इसको लेकर के तमाम चीजें भी समय समय पर देखी गई है। जब यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी तब रवीश कुमार कितना सवाल करते थे सरकार से, मनमोहन सिंह से, सोनिया गांधी से, ये चीजें भी जनता ने देखी हैं। और जब 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब रवीश कुमार कितना सवाल पूछते हैं और कितना सही रिपोर्ट दिखाते हैं, ये भी जनता को पता है। ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार उनके प्राइम टाइम शो में हुआ है, जब उन्होंने मोदी सरकार के अगेंस्ट में न्यूज दिखाई है और गलत न्यूज दिखाई है, जिसको लेकर के उन्होंने खुद बाद में वेरीफाई भी किया था कि ये न्यूज गलत दिखाई गई है, लेकिन उन्होंने ये चीजें अपने फेसबुक पोस्ट में दिखाई थी और कहा था कि ये जो आज की न्यूज है उसमें गलत हो गया है, लेकिन कल तक ये सही हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि जब आपको पता था तो फिर आपने प्राइम टाइम शो में ये चीजें गलत क्यों दिखाई। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि जो तमिलनाडु सरकार ने सफाई कर्मियों को लेकर के एक रिपोर्ट दिखाई थी रवीश कुमार ने अपने शो में, वो गलत था। दरअसल उन्होंने केंद्र सरकार बताया था, मोदी सरकार बताया था, लेकिन हकीकत में ये तमिलनाडु सरकार थी जो कि सफाई कर्मियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दायर की थी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।